अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारत के आक्रामक रणनीतिक कूटनीतिक वक्तव्य और एक्शन के चलते पाकिस्तान में घबराहट और डर का माहौल है। जिस तरह से दुनिया भर के ताकतवर मुल्कों यहाँ तक कि अमेरिका का समर्थन भारत को हासिल है, अब ऐसा लग रहा है कि वो वक्त करीब है जब पाकिस्तान में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस लगभग तैयार हैं। क्या कुछ रहा आज डेवलपमेंट, दुनिया में इसे किस नज़र से देखा, पाकिस्तान का पानी बंद करने से वहाँ क्या हालात हैं, आज हम समग्रता के साथ इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहन भाइयों, कश्मीर में पहलगाम की आतंकी घटना को लेकर पूरे देश में इस वक्त नाराजगी का माहौल है। लोगों में गम और गुस्सा है, उनमें नाराजगी का भाव है और वो सरकार से एक्शन की डिमांड करते हैं। पूरा देश ये चाहता है कि इस बार निर्णायक कार्रवाई हो। और बहनों भाइयों, मुझे आपको बताते हुए ये अपार खुशी हो रही है कि सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका का भी सपोर्ट भारत को हासिल है। और अब से थोड़ी देर पहले डिबेट में आने के पहले मैंने देखा नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गाबार्ड ने, जो ट्रंप प्रशासन की बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक अधिकारी हैं और पिछले दिनों उन्होंने भारत विजिट भी की थी, स्पष्ट रूप से उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि ये 26 हिंदुओं की हत्या है जो इस्लामिक आतंकवादियों ने अंजाम दी है। भारत उन आतंकवादियों को खोजे और उन पर कार्रवाई करे। यानी अब हमारे पास अमेरिका का सपोर्ट हासिल है, दुनिया भर के सभी मुल्कों का हासिल है। तो अब देर किस बात की, अब वो वक्त करीब है जब पाकिस्तान की हमें कमर तोड़नी पड़ेगी, उनके स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और बहनों भाइयों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। भारतीय मीडिया का शायद उस पर ध्यान नहीं गया या हमने उसके महत्व को नहीं समझा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो खबर बहुत चर्चा में है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज लंदन को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में बेहद सनसनीखेज खुलासा किया है। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री खुद वह स्वीकार कर रहा है कि पिछले 30 सालों से वो आतंकवाद का डर्टी गेम पाकिस्तान खेल रहा है। और ये किसके इशारे पर? वेस्ट के इशारे पर, अमेरिका के कहने पे। इस बात का खुलासा मौजूदा रक्षा मंत्री ने किया है कि पिछले 30 वर्षों से मुसलसल हम एक डर्टी गेम खेल रहे हैं। वो डर्टी गेम क्या है? आतंकवाद को पालना, उसको पोसना, ट्रेनिंग देना, उनको फंडिंग करना और उन्हें नॉन स्टेट एक्टर कहते हुए दूसरे राज्यों, दूसरे मुल्कों पर आक्रमण के लिए भेजना। यह काम कर रहा था पाकिस्तान। पाकिस्तान कोई इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, वहां कोई बिजनेस व्यापार धंधा नहीं है। पाकिस्तान का एक ही धंधा है, आतंकवाद। आतंकवाद को प्रश्रय देना, उसको पालना, पोसना, पुष्पित पल्लवित करना और उसके दूसरे देशों के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल करना। और इसकी स्वीकारोक्ति खुद मौजूदा रक्षा मंत्री ने स्काई न्यूज पर दिए गए एक स्टेटमेंट में, एक इंटरव्यू में यह बात कह दी है। इससे बड़ी उदाहरण क्या हो सकता है? ये मुनासिब वक्त है कि जब उनका रक्षा मंत्री खुद स्वीकार कर रहा है कि पिछले 30 सालों से हम आतंकवाद की इंडस्ट्री चला रहे हैं। तो अब देर किस बात की है? कार्रवाई होनी चाहिए। ब्रिटेन का हो, यूरोपियन यूनियन का हो, इजराइल का हो, हमें सब जगह का सपोर्ट हासिल है। तो अब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का वक्त आ गया है। आज राहुल गांधी कश्मीर पहुंचे, पहलगाम की घटना में घायल हुए यात्रियों से उन्होंने मुलाकात की, घटना की पुरजोर निंदा की और कहा वो सरकार के साथ हैं, एक्शन ले सरकार। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और इन आतंकवादियों को गाली देते हुए कह रहे हैं इनका समूल नाश किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहनों भाइयों, देश में ये एकजुटता है, जनता में एकजुटता है, राजनीतिक दलों में एकजुटता है। कश्मीर के लोग हमारे साथ खड़े हैं और वो बंद कर रहे हैं, प्रोटेस्ट में मार्च निकाल रहे हैं कि ये घटना आतंकवादियों ने की, इन्हें सबक सिखाया जाए। अब से पहले आतंकवाद के खिलाफ हमें इतना व्यापक समर्थन अपने ही देश में, राजनीतिक दलों में, समाज में, ये पहली बार मिला। यह अभूतपूर्व है। कुछ लोग असहमत हो सकते हैं मेरी बात से। जो लोग दिन भर सांप्रदायिकता के चाशनी में डूबे रहते हैं, उन्हें हो सकता है कि ये बातें असहज लगे, बुरी लगे, लेकिन ये जान लीजिए कि पहली बार इस देश के पास इतना विशाल मैंडेट हासिल है जहां हम पाकिस्तान जैसे नासूर, जिसने आतंकवाद को पाला पोसा है, मजबूत किया है और आतंकवाद को धंधा बनाया है पाकिस्तान ने, उसके खिलाफ इतना बड़ा जनादेश देश में भी विदेश से भी हमें हासिल हुआ है। ये उपलब्धि है बहनों भाइयों।
और ये एक देश को मिली ये ताकत, अपना जनादेश, दूसरे बड़े मुल्कों का समर्थन, ये पाकिस्तान के टेररिज्म इंडस्ट्री को नेस्तो नाबूद करने के लिए पर्याप्त है। अब भारत सरकार के पास कोई वजह नहीं है कि अब इन पर आक्रमण ना करें, करे। बहनों भाइयों, भारत सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया कि सिर्फ इंडस ट्रीटी वाटर ट्रीटी को सिर्फ रद्द ही नहीं किया, पानी भी बंद कर दिया है। वाटर डाइवर्जन का काम इस वक्त चल रहा है। चिनाब नदी के पानी को डाइवर्ट किया गया है और आज मैंने पाकिस्तान के चैनल्स की कुछ रिपोर्ट देखी है कि वहां का जल स्तर घटना शुरू हो गया है। वाटर डाइवर्जन चल रहा है और अगर सिंधु वाटर का पानी बंद किया गया तो यकीन मानिए कि पाकिस्तान सही अंजाम तक पहुंचेगा। हमारा मकसद वहां की आवाम को परेशान करना नहीं है, लेकिन हमारा मकसद यह है कि आतंकवाद की जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में खड़ी हुई है, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इंडस्ट्री है, उसका समूल नाश होना चाहिए। उसकी कमर की रीढ़ की तोड़ दी जानी चाहिए, उसके हाथ गर्दन तोड़ दी जानी चाहिए, ताकि वो दोबारा न पनपे और हमारी मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कभी परेशानी की वजह ना बने। इसलिए पहलगाम का बदला लेना जरूरी है और पहलगाम की घटना के बाद आतंकवाद की दूसरी कोई घटना ना हो, यह इंश्योर करना पड़ेगा। और इसके लिए जिस नेशनल कैपेसिटी पर हमको वार फुटेज लेवल पर भी अगर हमें जाना पड़े तो इसमें जाने में सरकार को पीछे हटने की जरूरत नहीं है। अब सरकार के पास कोई कारण नहीं है कि ये नहीं कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे, सब कोई कह रहा है। अब सबका समर्थन आपको हासिल है। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस तैयार हैं, आर्म्ड फोर्सेस तैयार हैं, डिप्लोमेट तैयार हैं, प्रतिपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है, मीडिया आपके साथ खड़ी हुई है, इस देश का इंस्टीट्यूशन एक एक नागरिक सरकार के साथ खड़ा हुआ है। सरकार का कर्तव्य है अब कार्रवाई, एक्शन। लोग पाकिस्तान में आतंकवाद के घुटने टूटते हुए देखना चाहते हैं। बहुत वक्त हो गया हम लाशों को ढो रहे हैं, अब हम अपनों की लाशों को नहीं ढोएंगे। यह संकल्प होना ही चाहिए और हमें इसी संकल्प के साथ अब आगे भी बढ़ने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आज आए कुछ ताजा बयान आप सुन लें, फिर आज की परिचर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। Standing together as one. We had a meeting yesterday with the government and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother. And it is very important that every single Indian stands united, stands together, so that we can defeat what the terrorists were trying to do. पाकिस्तानी नहीं बल्कि टेररिस्ट जो है उनको बख्शा ना जाए और टेररिस्ट का जो साथ दे रहे हैं उनके खिलाफ और ठोस कार्रवाई हो। अगर घटनाएं ऐसी होती रहेंगी तो बुनियादी जो सवाल हैं हमारे महंगाई के, बेरोजगारी के, हमारे देश की तरक्की के, उन सवालों पे चर्चा नहीं होगी। धर्म पूछकर लोगों ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र सरकार ने, हमारी सभी सुरक्षा एजेंसियों ने इसे गंभीरता से लिया है और निश्चित रूप से जो भी इसके लिए दोषी हैं, जिन्होंने इस विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया है, जो इसके पीछे षड्यंत्रकारी हैं, सरकार चिन्हित करके एक एक करके सबको सजा देगी। बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, मेरे साथ इसके सूद साहब मौजूद हैं, एडिशनल डीजी रह चुके हैं बीएसएफ में, एसएम अशरफ जाने माने स्कॉलर, और सर्वेश त्रिपाठी पूर्व सहायक कमांडेंट हैं और सीआरपीएफ के, और बहुत लंबे समय तक कश्मीर में तैनात रहे और कई ऑपरेशंस का हिस्सा रहे। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहने के लिए।